जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं चैत्र मास की कथा का 25वां अध्याय। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो कामदा एकादशी व्रत की कथा और पूजा विधि की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जरूर आप उसे देख लीजिए। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे द्विजियों, ऋषियों के पुण्यमय संसर्ग से, उनके साथ वार्तालाप करने से तथा उनके द्वारा शरीर का मंथन होने से वेन का सारा पाप निकल गया। तत्पश्चात उसने नर्मदा के दक्षिण तट पर रहकर तपस्या आरंभ की। ऋणविंदु ऋषि के पापनाश आश्रम पर निवास करते हुए वेन ने काम क्रोध से रहित होकर 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक तप किया। राजा वेन निष्पाप हो गया था, अतः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे राजन, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। तब वेन ने कहा कि हे देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह उत्तम वर दीजिए कि मैं पिता और माता के साथ इसी शरीर से आपके परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। हे देव, आपके ही तेज से आपके परम धाम में जाना चाहता हूँ। भगवान श्री विष्णु बोले कि हे महाभाग्य, पूर्व काल में तुम्हारे पिता अंग ने भी मेरी बड़ी आराधना की थी। उसी समय मैंने उन्हें वरदान दिया था कि तुम अपने पुण्य कर्म से मेरे परम उत्तम धाम को प्राप्त होगे। वेन, मैं तुम्हें पहले का वृतांत बतला रहा हूँ। तुम्हारी माता सुनीता को बाल्यकाल में सुशंख ने कुपित होकर शाप दिया तथा तदंतर तुम्हारा उद्धार करने की इच्छा से मैंने ही राजा अंग को वरदान दिया कि तुम्हें सूर्योदय पुत्र की प्राप्ति होगी। हे गुणवत्सल, तुम्हारे पिता से तो मैं पहले ही ऐसा कह चुका था। इस समय तुम्हारे शरीर से भी मैं ही अर्थात पृथु के रूप में प्रकट होकर लोक का पालन कर रहा हूँ। तुम पुत्र अपना ही रूप होता है, यह श्रुति सत्य है। अतः हे राजन, मेरे वरदान से तुम्हें उत्तम गति मिलेगी। अब तुम एकमात्र दान धर्म का अनुष्ठान करो। दान ही सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए तुम दान दिया करो। दान से पुण्य होता है, दान से पाप नष्ट हो जाते हैं और उत्तम दान से कीर्ति होती है और सुख मिलता है। जो श्रद्धा युक्त चित्त से सुपात्र ब्राह्मण को गौ भूमि, सोने और अन्न आदि का महादान देता है, वह अपने मन से जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब मैं उसे दे देता हूँ। हे वेन ने कहा कि हे जगन्नाथ, मुझे दान उपयोगी काल का लक्षण बतलाइए, साथ ही तीर्थ का स्वरूप और पात्र के उत्तम लक्षण का भी वर्णन कीजिए। दान की विधि को विस्तार के साथ बतलाने की कृपा कीजिए। मेरे मन में यह सब सुनने की बड़ी इच्छा है। भगवान श्री विष्णु बोले कि हे राजन, मैं दान का समय बताता हूँ। महाराज, नित्य, नैमित्तिक और काम्य दान काल के 3 भेद हैं। चौथा भेद प्राक अर्थात मृत्यु संबंधी कहलाता है। हे भूपाल, मेरे अंशभूत सूर्य को उदय होते देखकर जो जल मात्र भी अर्पण करता है, उसके पुण्यवर्धक नित्य कर्म की कहाँ तक प्रशंसा की जाए। उस उत्तम बेला के प्राप्त होने पर जो श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान करता तथा पितरों और देवताओं का पूजन करके दान देता है, जो अपनी शक्ति और प्रभाव के अनुसार दयात चित्त से अन्न, जल, फल, फूल, वस्त्र, पान, आभूषण, स्वर्ण आदि वस्तुएं दान करता है, उसका पुण्य अनंत होता है। हे राजन, मध्याह्न और तीसरे पहर में भी जो मेरे उद्देश्य से खान पान आदि वस्तुएं दान करता है, उसके पुण्य का भी अंत नहीं है। अतः जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है, उस पुरुष को तीनों समय निश्चित ही दान करना चाहिए। अपना कोई भी दिन दान से खाली नहीं जाने देना चाहिए, अर्थात प्रतिदिन दान करना अत्यंत आवश्यक है। हे राजन, दान के प्रभाव से मनुष्य बहुत बड़ा बुद्धिमान, अधिक सामर्थ्यशाली, धनाढ़ और गुणवान होता है। यदि 1 पक्ष या 1 मास तक मनुष्य अन्न का दान नहीं करता तो मैं उसे भी उतने ही समय तक भूखा रखता हूँ। और उत्तम दान न देने वाला मनुष्य अपने मल का भक्षण करता है। मैं उसके शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न कर देता हूँ जिससे कि उसके सब भोगों का निवारण हो जाता है। जो तीनों कालों में ब्राह्मणों और देवताओं को दान नहीं देता तथा स्वयं ही मिष्ठान खाता है, उसने महान पाप किया है। हे महाराज, शरीर को सुख देने वाला उपवास आदि भयंकर प्रायश्चित के द्वारा उसको अपने देह का शोषण करना चाहिए। हे नरश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हारे सामने नैमित्तिक पुण्य काल का वर्णन करता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। महाराज, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति, व्यक्तिपात और वैदिक नामक योग तथा माघ, आषाढ़, वैशाख और कार्तिक की पूर्णिमा, सोमवती अमावस्या, मनवादि एवं युगादियों तिथियां जगत
छाया अर्थात आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तथा पिता की छया तिथि दान के निमित्त काल बताए गए हैं। हे नृपश्रेष्ठ, जो मेरे उद्देश्य से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दान देता है उसे मैं निश्चय पूर्वक महान सुख और स्वर्ग मोक्ष आदि बहुत कुछ प्रदान करता हूँ। और अब दान का फल देने वाले काम्य काल का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। समस्त व्रतों और देवता आदि के निमित्त जब सकाम भाव से दान किया जाता है उसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने दान का काम्य काल बताया है। हे राजन, मैं तुमसे अभ्युदय काल का भी वर्णन करता हूँ। संपूर्ण शुभ कर्मों का अवसर, उत्तम वैवाहिक उत्सव, नवजात पुत्र के जात कर्म आदि संस्कार तथा चूड़ा कर्म और उपनयन आदि का समय, मंदिर, ध्वजा, देवता, बावली, कुआं, सरोवर और बगीचे आदि की प्रतिष्ठा का शुभ अवसर, इन सबको अभ्युदय कहा गया है। उस समय जो दान दिया जाता है वह संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। हे नृपश्रेष्ठ, अब मैं पाप और पीड़ा का निवारण करने वाला अन्य काल का वर्णन करता हूँ। मृत्यु काल प्राप्त होने पर अपने शरीर के नाश को समझकर दान देना चाहिए। वह दान यमलोक के मार्ग से सुख पहुँचाने वाला होता है। हे महाराज, नित्य नैमित्तिक काम्य और अभ्युदय काल से भिन्न अत्य काल अर्थात मृत्यु संबंधी काल का तुम्हें परिचय दिया गया है। ये सभी काल अपने कर्मों का फल देने वाला बताए गए हैं। हे राजन, अब मैं तुम्हें तीर्थ का लक्षण बतलाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। उत्तम तीर्थों में यह गंगा जी बड़ी पावन जान पड़ती है। इनके सिवा सरस्वती, नर्मदा, यमुना, तापी अर्थात ताप्ती, चरमनवती, सरयू, घाघरा और वेणु आदि नदी भी पुण्यमय तथा पाप का नाश करने वाली है। कावेरी, कपिला, विशाला, गोदावरी और तुंगभद्रा यह भी जगत को पवित्र करने वाली मानी गई है। भीमरथी नदी सदा पाप को भय देने वाली बताई गई है। वेदिका, कृष्णगंगा तथा अन्यान्य श्रेष्ठ नदियां भी उत्तम हैं। पुण्य पर्व के अवसर पर स्नान करने के लिए इनसे संबंध अनेकों तीर्थ हैं। गांव अथवा जगत में भी जहाँ भी नदियाँ हों सर्वत्र वे पावन मानी गई हैं। अतः वहाँ जाकर स्नान, दान आदि कर्म करने चाहिए। यदि नदियों के तीर्थ का नाम ज्ञात ना हो तो उसका विष्णु तीर्थ नाम रख लेना चाहिए, क्योंकि सभी तीर्थों में मैं ही देवता हूँ। तीर्थ भी मुझसे नहीं है, यह निश्चित बात है। जो साधक तीर्थ देवताओं के पास जाकर मेरे ही नाम का उच्चारण करता है उसे मेरे नाम के अनुसार ही पुण्य फल प्राप्त होता है। हे इंदप नंदन, अज्ञात तीर्थों और देवताओं की सानिध्य में स्नान, दान आदि करते हुए मेरे ही नाम का उच्चारण करना चाहिए। विधाता ने तीर्थ का नाम ही ऐसा रखा है। भूमंडल पर 7 सिंधु परम पवित्र और सर्वस्व स्थित है। जहाँ कहीं भी उत्तम तीर्थ प्राप्त हो वहाँ स्नान, दान आदि कर्म करना चाहिए। उत्तम तीर्थ के प्रभाव से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। हे राजन, मानस आदि सरोवर भी पावन तीर्थ बताए गए हैं तथा जो छोटी छोटी नदियां हैं उनमें भी तीर्थ प्रतिष्ठित है। कुएं को छोड़कर जितने भी खोदे हुए जलाशय हैं उनमें तीर्थों की प्रतिष्ठा है। भूतल पर जो मेरु आदि पर्वत हैं वे भी तीर्थ रूप हैं। यज्ञ भूमि, यज्ञ और अग्निहोत्र में भी तीर्थ की प्रतिष्ठा की गई है। शुद्ध श्राद्ध भूमि, देव मंदिर, होम, वैदिक स्वाध्याय, मंदिर, घर, पवित्र स्थान और गौशाला यह सभी उत्तम तीर्थ हैं। जहाँ ब्राह्मण निवास करता हो वहाँ भी तीर्थ की प्रतिष्ठा है। जहाँ पवित्र बगीचे हों, जहाँ पीपल, ब्रह्मा वृक्ष अर्थात पाकर और बरगद का वृक्ष हो तथा जहाँ अन्य जंगली वृक्षों का समुदाय हो, उन सब स्थानों पर तीर्थ का निवास है। इस प्रकार इन तीर्थों का वर्णन किया गया है। जहाँ पिता और माता रहते हों, जहाँ पुराणों का पाठ होता है, जहाँ गुरु का निवास है तथा जहाँ सती स्त्री रहती है वह स्थान निसंदेह तीर्थ है। जहाँ श्रेष्ठ पिता और सुयोग पुत्र निवास करते हैं वहाँ भी तीर्थ है। यह सभी स्थान तीर्थ माने गए हैं। हे महाभाग्य, अब तुम दान के उत्तम पात्र का लक्षण सुनो। दान श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। उत्तम कुल में उत्पन्न, वेदा अध्ययन में तत्पर, शांत, जितेंद्र, दयालु, शुद्ध और बुद्धिमान, ज्ञानवान, देव पूजा परायण, तपस्वी, विष्णु भक्त, ज्ञानी, धर्मजीत और पाखंडियों के संग से रहित ब्राह्मण ही दान का श्रेष्ठ पात्र है। ऐसे पात्र को पाकर अवश्य दान देना चाहिए। अब मैं दूसरे दान पात्रों को बताता हूँ। उपयुक्त गुणों से युक्त बहन के पुत्र अर्थात भांजे को तथा पुत्री के पुत्र अर्थात दोहित्र को भी दान का उत्तम पात्र समझना चाहिए। इन्हीं भावों से युक्त दामाद, गुरु और यज्ञ की दीक्षा देने वाला पुरुष भी उत्तम पात्र है। न श्रेष्ठ, यह दान देने योग्य श्रेष्ठ पात्र बताए गए हैं। जो वेदोक्त आचार से युक्त हो वह भी दान का पात्र है। धूर्त और काने ब्राह्मण को दान ना दे। जिसकी स्त्री अन्यान्य दुष्कर्म में प्रवृत्त हो, जो स्त्री के वशीभूत रहता हो, उसे भी दान देना निषिद्ध है।
चोर को भी दान नहीं देना चाहिए, उसे दान देने वाला मनुष्य तत्काल चोरों के समान हो जाता है। अत्यंत जड़ और विशेषता सट ब्राह्मण को भी दान देना उचित नहीं है। वेद शास्त्र का ज्ञाता होने पर भी जो सदाचार से रहित हो वह श्राद्ध और दान से सम्मिलित करने योग्य कदापि नहीं है। श्रद्धा पूर्वक उत्तम काल में, उत्तम तीर्थ में और उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम फल मिलता है। हे राजन, संसार में प्राणियों के लिए श्रद्धा के समान पुण्य, श्रद्धा के समान सुख और श्रद्धा के समान तीर्थ नहीं है। हे नृपश्रेष्ठ, श्रद्धा भाव से युक्त होकर मनुष्य पहले मेरा स्मरण करे, उसके बाद सुपात्र के हाथ में उस द्रव्य का दान करे। इस प्रकार विधिवत दान करने का जो अनंत फल है उसे मनुष्य पा जाता है और मेरी कृपा से सुखी हो जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये कथा आपके लिए ज़रूर लाभकारी होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।